क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको एज सामने वाला से इनपुट लेना है, ठीक है, और बताना है कि वो एज जो इनपुट लिया गया है वो वोट देने लायक है कि नहीं, एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, ठीक ना। सिंपल सा कंडीशन लगा के काम कर लेंगे क्या। चलिए देखिए, तो यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़े। आवाज आ रहा है सबको? जी सर। ठीक है, देखिए आप यहां पे हमने एज नाम का एक वेरिएबल लिया, कंटेनर, इंटीजर टाइप का रख लेते क्या, सिंपल सा। देन हम आगे बढ़े तो यहां पे हम इनपुट ले लेते हैं, इनपुट हम ले लेते हैं किसको, एज को, इनपुट हो गया। अब एज इनपुट लेने के बाद, बात समझे, अब डायरेक्टली तो हम ये नहीं बता सकते कि वोट देने लायक के लिए एक कंडीशन है, क्लियर। हर एक वोटर का कंडीशन होगा कि आपका एज 18 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना। तो कंप्यूटर को बोलेंगे कि एज जैसा ही इनपुट करेगा तुमको, तो तुम क्या चेक कर लेना, कंडीशन चेक कर लेना, एज, क्या जो एज है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 18 है। अगर ये क्या हो जाता है, ट्रू, और नहीं तो क्या होगा, दो ही चीज ना होगा, कोई भी कंडीशन का दो रास्ता होता है, ट्रू नहीं तो कौन। अगर ये ट्रू होता है तो हम सिंपली हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे, क्या, प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे कास्ट वोट, वोट दे सकता है क्या जी, कास्ट वोट, और देन हम स्टॉप हो जाएंगे, नहीं समझे। और अगर ये क्या हो गया, फॉल्स हो जाता है, तो हम क्या बोल दें, नॉट कास्ट वोट, क्या जी, प्रिंट क्या करवा देंगे, नॉट एबल टू कास्ट वोट, क्लियर है, सिंपल सा है ना। और देन इसको भी कहां ले आएंगे, अच्छा ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन दे दिए थे हम आपको, क्या नहीं इजी हो गया, बात समझे। अगर आप वोट देने लायक हैं तो ठीक है, और नहीं है तो क्या है, बात समझे। 18 वर्ष से ज्यादा है तो वोट देने लायक है, और नहीं है तो क्या है, ज्यादा और इक्वल दोनों लगाए हैं। अगर आप 18 वर्ष के भी हैं तो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। अगर आप नहीं देंगे, अगर आप उससे कम है तो ही आपको नॉट वाला है, और ग्रेटर देन इक्वल टू में हमेशा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, क्लियर है। तो अब इनपुट पे डिपेंड करता है कि आपने इनपुट क्या दिया है और कैसे दिया है, क्लियर है। चलिए यहाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था ना। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला बताओ। तीन सब्जेक्ट का मार्क्स क्या लेना है, इनपुट लेना है, क्लियर है। और तीन सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट लेने के बाद उसका परसेंटेज निकालना है, और परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50% हो तो क्या प्रिंट करवाना है, और नहीं तो क्या प्रिंट करना है, फिर सिंपल सा चीज है, क्या ऐसे ही होता है ना। जैसे कहीं भी आप कॉलेज में ही जाते हो या कोई स्कूल में था तो बताता है कि आप पास कितने हो जाएंगे, जैसे क्या, जैसे हम लोग का बिहार गवर्नमेंट में क्या है, 33% से ऊपर रहेगा तो वो क्या माना जाएगा, पास, और नहीं तो क्या माना जाएगा। फिर उसमें भी है कि फर्स्ट डिवीजन होता है, सेकंड डिवीजन होता है, थर्ड डिवीजन होता है, क्या, तो फर्स्ट डिवीजन के लिए 60% से ऊपर या 60% के बराबर, क्लियर है, बात समझे। चलो हम लोग दोनों बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को दो तरह के बनाते हैं, एक डिवीजन भी देंगे और एक सिर्फ क्या देंगे, पास और फेल वाला देंगे, बात समझे। चलो इसको दोनों तरीका से बनाते हैं, क्लियर है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए आप लोग वीडियो में से देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बात करेंगे, आगे देखो। चलो तीन सब्जेक्ट का मार्क्स क्या लेना है, इनपुट लेना है। तो यहां पे हमने स्टार्ट किया, तीन सब्जेक्ट के लिए हम मान लेते हैं पीसीएम, क्या, एक कंटेनर ले लेते हैं पी नाम का, क्लियर है, एक कंटेनर ले लेते हैं कौन, सी नाम का, केमिस्ट्री के लिए कंटेनर एम नाम का, हो गया। और एक में हम परसेंटेज रखेंगे, PER रखेंगे, जिसमें परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। चलिए इनपुट कौन कौन लेना होगा, पीसीएम का वैल्यू है ना, तो यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं P, C और कौन, M। मान लो फिजिक्स का मार्क्स जितना है उसका यहाँ इनपुट कर देगा, केमिस्ट्री का मार्क्स आपने इनपुट कर दिया मान लीजिए 90%, और मैथ में आपने 98%, कुछ भी इनपुट किया, जो जो जिस लड़का का नंबर आएगा उसका आप क्या कर लोगे, इनपुट। चलिए अब इनपुट करने के बाद हमें क्या करना है कि उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए हम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल सा चीज है। तो परसेंटेज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
P प्लस C प्लस M है ना, बाई हम 3 कर देते हैं। अब यहाँ एवरेज मत बोला, मान लीजिए हम 100 नंबर का ही सब पेपर था, तो बाई 3 कर देंगे तो मेरा परसेंटेज लगभग क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब परसेंटेज के आधार पर उसे बताना है कि वो पास है या क्या है, फेल है। अब यहाँ देखिए, तो इस केस में हमें क्या करना होगा कि हम एक कंडीशन लगाएंगे, बात समझे? यहाँ पे लिखेंगे इच, क्या आपका जो परसेंटेज है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है। अगर ये ट्रू हो जाता है तो इससे क्या बोलिए, क्या पास है। क्या यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंट, क्या लिख देंगे, पास। पास को प्रिंट करा देंगे और देना स्टॉप हो जाएंगे, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ये क्या हो गया, फॉल्स, मतलब कि फॉल्स कब होगा, जब परसेंटेज आपका क्या हो, लेस देन 50 हो। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे किसको, फेल। कैसा रहेगा, ठीक है, और देन कहाँ हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। कैसा रहेगा, क्लियर है, आराम से बन गया। चलिए, लेकिन हम क्या बोल रहे थे कि एक इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्लियर है, मॉडिफाई करते हैं क्या, कि अब क्वेश्चन दे दिया क्या कि देखिए, अगर आपका 60% से ऊपर रहेगा, क्लियर है, 60% तक रहेगा तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट कराना है। कौन सा, फर्स्ट डिवीजन। क्लियर है, और 50% से 60% से नीचे रहेगा, ठीक है, और 45% से ऊपर रहेगा तो क्या देना है, सेकेंड डिवीजन। मतलब 45 और किसके बीच में, 60 के बीच में अगर हो गया मार्क्स तो आप परसेंटेज हो गया तो क्या आपको देंगे, सेकेंड डिवीजन। और उससे अगर कम गया तो क्या देंगे, थर्ड डिवीजन, ठीक है। और अगर उससे भी कम गया तो फेल कर देंगे। क्या, तो अब यहाँ पे 4 कंडीशन लगाना पड़ेगा जी, तब कंप्यूटर डिटरमाइन करेगा कि किस तरीका से मेरा फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, किस तरीका से सेकंड डिवीजन होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत किसी को, ये तो इजी था, ये तो इजी था। चलिए, उसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से मॉडिफाई करके बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को, ठीक है। क्लियर, जहां पे हम लोग डिवीजन के हिसाब से देंगे कि अगर इतना परसेंट है तो फर्स्ट डिवीजन दे दो, इतना परसेंट है तो क्या दे दो, सेकंड डिवीजन दे दो, और इतना परसेंट है तो क्या दे दो, और उससे कम गया तो क्या दे दो, फेल कर दो। कैसा रहेगा, क्लियर है? चलिए, तो यहां तक हम लोग इसको करेंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये सबको हो गया होगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इसी को फिर से हम बना रहे हैं, ठीक है। देखो, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किए, स्टार्ट करने के बाद आगे बढ़े। यहाँ भी 3 चीज एकदम सेम लिख लेंगे, कौन कौन, पीसीएम, एक पी और एक कौन, सी और एक एम, 3 सब्जेक्ट का मार्क्स हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए हम पीईआर नाम का रख लेते हैं कंटेनर। चलिए, और यहाँ पे हम तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स हम इनपुट लेते हैं। तो हम क्या लिए, इनपुट लिए, पी को, सी को और किसको, एम को लिए इनपुट। तो यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया पीसी एम। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तब यहाँ पे हम क्या लिखे, यहाँ पे लिखे परसेंटेज इक्वल टू पी प्लस सी प्लस एम बाय कितना, 3, निकाल लिया परसेंटेज। चलिए, अब आते हैं मेन चीज, इतना तो पहले भी किए थे ना। अब फर्स्ट डिवीजन कब देना है, तब यहाँ पे कंडीशन, पहला कंडीशन कंप्यूटर को बोलेंगे, ठीक है। ये मल्टीपल कंडीशन बेस्ड हो गया प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आया, लिखेंगे क्या, इज, क्या आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 60%। समझ में आ रहा है? तो अगर ये ट्रू हो जाता है तो क्या प्रिंट करवाना है बाबू, फर्स्ट डिवीजन। तो यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे, क्या लिख देंगे, फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करा लेंगे। कोई दिक्कत, चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे, आगे जाने की जरूरत, जब मान लो आपका मार्क्स 70% आया तो भाई कौन वाला कंडीशन सही हो, पहला कंडीशन सही हो जाएगा, प्रिंट कर देगा फर्स्ट डिवीजन। तो बाकी दूसरा चेक करने की जरूरत है, क्यों चेक करेंगे, दूसरा कब चेक करेंगे, जब ये फॉल्स हो जाएगा तब। ट्रू में अगर यही हो गया तो यहीं पे हमें क्या कर जाना, स्टॉप कर जाना है। क्लियर है? अगर ये फॉल्स हो गया, ठीक है, तब हम चेक करेंगे क्या आपका परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45% है। बात समझे, 45% है तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो सेकंड डिवीजन। अब देखो, तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो हम कनेक्टर लगा देते हैं, एक एक्स पे ले आते हैं, और यहाँ एक्स यहाँ से शुरू कर ले। चलिए, एक्स यहाँ से शुरू करते हैं, कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे कि अगर वो गलत होता है तो अगला कंडीशन चेक कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो परसेंटेज है इज, क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 45 है। कंडीशन अगर क्या हो गया, कंडीशन अगर क्या हो गया
ट्रू हो गया। क्लियर है? तो हमें क्या प्रिंट कर लेना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट कर लेना चाहिए किसको, यहाँ पे सेकंड को, SECOND, सेकंड को प्रिंट कर लेना चाहिए। कोई दिक्कत है? बोलिए, बताओ, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे चलो सेकंड प्रिंट हो जाएगा। और अगर ए भी क्या हो गया, गलत, गलत हो गया तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा क्या आपका परसेंटेज 33% से ऊपर है। 45% से ऊपर रहेगा तो आपको सेकंड प्रिंट चल ही जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे फिर से एक कंडीशन लगा देते हैं, है ना। यहाँ पे इज परसेंटेज क्या ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, 33%, है ना जी। तो अगर ऐसा हो गया, तो अगर ये ट्रू हो गया तो हमें क्या प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट यहाँ पे क्या लिख देंगे, थर्ड डिवीजन, है ना। यहाँ पे हम थर्ड प्रिंट करा दें। क्लियर है? और अगर ये भी क्या हो गया, फॉल्स, मतलब कि इफ फॉल्स होने का मतलब आपका परसेंटेज 33% से भी क्या है, कम है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रिंट करना होगा फेल। क्या? तो यहाँ आउटपुट बॉक्स में क्या प्रिंट करा देंगे, यहाँ लिख देंगे प्रिंट किसको, फेल को। कैसा रहेगा, हो गया। और देन हम यहाँ पे स्टॉप, अब देखो स्टॉप सबको लाना होगा, तो एक और कनेक्टर हम यहाँ यूज करते हैं, यहाँ क्या लगा दिए, वाई, और यहाँ क्या लगा देते हैं, स्टॉप। कोई दिक्कत है? अब देखो, अगर मान लो आपका परसेंटेज पहला वाला कंडीशन सही हो गया, तो प्रिंट क्या करेगा, फर्स्ट, और इसको बोलेंगे जाओ वाई पे चले जाओ, क्या होने के लिए, स्टॉप होने के लिए। क्लियर? आगे चेक करने की जरूरत नहीं। अगर ये कंडीशन सही होता, अगर ये वाला हो गया, इसको भी बोलेंगे कहाँ चल जाओ, वाई पे, इसको भी कहाँ बोल देंगे, वाई पे चले जाओ। कोई दिक्कत है? बात समझे? कितना अच्छा से बन गया। अब देखो देखो कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ P है, यहाँ C है, यहाँ कौन है, M है, और यहाँ पे आपका क्या निकाले, परसेंटेज। चलो, P का मार्क्स उसका आया है कितना परसेंट जी, 40 नंबर आया है। केमिस्ट्री का मार्क्स उसको आया है कितना, 60, और मैथ में मार्क्स उसका आया है 45। तो अब 40 प्लस 60 प्लस कितना, 45, जो परसेंट बाई 3 करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, बात समझे, बताइए कितना निकाल के आएगा, बताइए। कितना परसेंट के अंदर में आ रहा है, ठीक है, 48%, कितना परसेंट जी, 48%, ठीक है। चलिए, तो 48% अगर आ रहा है, चलिए यहाँ पे, चलिए तो 48% में आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं तो पहला कंडीशन, मतलब यहाँ 48 आया। चलिए, अब पहला कंडीशन सही हो रहा है, सही है, नहीं है, नहीं है तो कहां चल जाएगा, फॉल्स में, एक्स पे। दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है, सही हो रहा है, आपका परसेंटेज आया है 48, और आपका ये वाला कंडीशन में क्या हो जा रहा है, सही जा रहा है, तो आउटपुट क्या दे देगा, सेकंड आ जाएगा। तो मेरे पास जो यहाँ पे आउटपुट आने वाला है वो कौन सा डिवीजन आ गया, सेकंड डिवीजन। और फिर कहां चले गए, वाई पे, स्टॉप हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या समझ में आ रहा है ना, कितना इजिली बन गया, समझे। चलो, इसी चीज को कोड लिख के बताते हैं। देखो एकदम यही, देखो लिखने का तरीका को समझो। देखो एक चीज और क्या है कि लोग इसको और कैसे बनाएंगे, जो देखो क्या होता है कि जैसे क्या बताए कि 60% से ज्यादा है तो ये प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे एक और कंडीशन लोग लगा देगा, क्या लगा देगा भाई, कि आपका जो परसेंटेज है वो 45% से ज्यादा होना चाहिए एंड 60% से कम होना चाहिए, तब जाके क्या प्रिंट करेगा, सेकेंड। ऐसा नहीं है, ऐसा लगाने की जरूरत ही, देखो अगर 60% ज्यादा तो प्रिंट कर ही देगा, अगर कम हुआ था ना इसको चेक करेगा, और इसके बीच में आ गया तुम तो क्या प्रिंट कर देगा, सेकंड प्रिंट कर देगा। नहीं समझे? तो फिर तो बीच में तो चेक कर ही रहा है, तो दो बार कंडीशन लगाने की जरूरत क्या है, इसके बीच में और इसके बीच में लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये पहला सही हो गया तो वहीं पे स्टॉप कर देते, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों चेक करना है, जब आपका मार्क्स ही आ गया है 60% से ऊपर, डिवीजन हम फर्स्ट प्रिंट करा ही दिए, तो आगे चेक करने की जरूरत ही, अब एक ही लड़का का 3-4 डिवीजन आएगा, पॉसिबल है, ठीक है। तो इसी टूल को जिसमें एक, देखो इसमें कितना कंडीशन है, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, ठीक है, तीन कंडीशन है जिसमें से कोई एक ही कंडीशन सही होगा। क्लियर है, बात समझे। जो सही हो गया उसके बाद हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, अगर पहला सही हो गया तो बाकी चेक नहीं करे कंप्यूटर। तो इस टूल को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बोलते हैं क्या, बोलते हैं इल्स इफ लैडर। क्या बोलते हैं, इल्स इफ लैडर। जहां पे 10 वो कंडीशन लगा दो और कोई एक सही हो गया, उसके बाद कोई कंडीशन चेक जरूरत ही नहीं है।
क्या इस अगर यहाँ पे सभी कंडीशन को चेक कर देते तो हो सकता है कि मान लो सपोज करो तो वहां उसका परसेंटेज कितना हो, मान लो 65% आया तो फर्स्ट डिवीजन में प्रिंट होता तो 65 का 45% ज्यादा नहीं है तो सेकंड डिवीजन में प्रिंट कर देता। तो ऐसे नहीं, जब आप पहला सही हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, गलत हो गया पहला तब अगला क्या कीजिए, चेक कीजिए। नहीं समझे, तो ये जरूरत पड़ता है। चलो इसको हम थोड़ा कोड करके थोड़ा समझा दे तुम लोग को, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम किस में लिख दे, पाइथन में लिख दें कि सी में लिख दें, किसी में लिख सकते हैं क्या समझे। लॉजिक सब में क्या रहेगा, सेम, बस लिखने का तरीका, इनपुट लेने का तरीका, आउटपुट लेने का तरीका थोड़ा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो एक चीज बता रहे हैं सिंपल सा, हमने क्या क्या चीज का मार्क्स इनपुट लिया, पी सी और कौन एम, एक परसेंटेज निकाले थे, ये 3 चीजें चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हमने इनपुट लिया प्रिंटफ इंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री और कौन मैथ, इनपुट ले लिए। अब इसको इनपुट लेने के लिए कौन सा कोड लिखेंगे, स्कैनएफ। अब ये सब टेंशन मत लेना जी, जो ना अभी सब पढ़ाई नहीं हुआ, सब सी में पढ़ाई होगा कि कैसे स्कैनएफ यूज करते हैं, कैसे प्रिंटफ यूज करते हैं, ठीक है, इंक्लूड क्यों करते हैं, हर एक चीज पढ़ा। अभी हम आपको जो लॉजिक लिखते हैं उसका इंपॉर्टेंस बताते हैं तुमको कि देखो लॉजिक है तो हम आराम से कोड किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वही कोड यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो अभी यहाँ पे हम लोग लिख दिए एड्रेस ऑफ पी कॉमा एड्रेस ऑफ कौन सी और एड्रेस ऑफ यहाँ पे एड्रेस ऑफ कौन एम ले लिए ना। चलिए तीनों चीज में इनपुट हो गया, यहाँ पे डॉट हो गया, क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए। चलिए हो गया, कोई दिक्कत आ गया। अब आइए परसेंटेज निकाल लेते हैं, पी आर इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखे थे, पी प्लस सी प्लस एम, ठीक है, बाय कितना 3। चलिए एकदम सेम कोड यहाँ तक देखो, याद ये देखो फ्लो चार्ट को देखो तुम अपना, एकदम सेम चीज है यहाँ तक काम हो गया। अब इसके बाद से कंडीशन लगाना क्या शुरू है ना जी, तो अब कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे इफ लगाएंगे, वो जो बॉक्स बना है कंडीशन वाला उसके जगह पे क्या लगाएंगे, इफ क्या आपका जो परसेंटेज है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 60 है, अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट करवाए थे फर्स्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंटफ, क्या लिखेंगे फर्स्ट प्रिंट कराएंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट डिवीजन लिखना चाहे डिवीजन लिख दो, लेकिन जो हम फ्लो चार्ट में लिखा वही प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अब समझ आ रहा है, हो गया। अगर ये गलत हो तब अगला चेक, तो यहाँ पे लिखेंगे इल्स इफ, अगर वो गलत होता है तब अगला चेक करना क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 45 है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम प्रिंटफ, क्या लिखेंगे सेकंड, कोई दिक्कत है। चलिए और यहाँ पे अगर ये भी गलत हो तब अगला चेक करना, क्या ऐसे 3 कंडीशन लगा दिए थे, तो क्या परसेंटेज आपका ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आपका 33 ना, अगर ऐसा है तो क्या लिखना था बाबू प्रिंटफ क्या थर्ड, नहीं जी। चलिए और यहाँ पे हम ऐसे कर दिए, और अगर ये भी क्या हो जाए तो इल्स में आगे चेक करने की जरूरत ही, इल्स में क्या बोल दिए थे फेल, है ना, यहाँ क्या लिख दे फेल। देखो हो गया, कोड बन गया तुम्हारा, प्रोग्राम बन गया सी लैंग्वेज में उसी क्वेश्चन का, क्लियर है, कितना इजी हो गया क्या। अब बताओ हम कुछ सोच रहे थे कोड लिखते समय, नहीं हम सोच रहे थे कब, जब फ्लोचार्ट बना रहे थे तब कि मेरा क्या कंडीशन होगा, क्या लॉजिक होगा, कब सोचे हम फ्लोचार्ट में, यहां तो सिर्फ कोड लिख दिए, क्लियर है। तो फ्लोचार्ट इज द डिजाइन ऑफ योर प्रोग्राम, क्या कि मेरा प्रोग्राम में क्या क्या चीज यूज होगा और कैसे यूज होगा, दिस इज कॉल्ड द फ्लोचार्ट, क्लियर है, बस समझे। और जो हम लोग कोड लिखे हैं ये सिर्फ फ्लोचार्ट का रियल इंप्लीमेंटेशन है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको रन करा रहे, देखो क्या आया इंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री क्या, चलो फिजिक्स का मार्क्स जो ही वाला डालते हैं, क्लियर है। कितना आया था फिजिक्स में 40, इसका मैथ में कितना आया था 60, और फिजिक्स में कितना, मैथ में क्या था 45। चलिए आ गया ना, क्लियर है, कितना आया आ गया, यही ना आउटपुट आया था हम लोग का, देखा जी, क्लियर है। कुछ भी डाल के देखो ना, और भी कुछ डाल के देखो, क्लियर है, और भी कुछ जो है वो डाल के चेक कीजिए, अलग अलग समझे, अलग अलग डाल के चेक कीजिए। जैसे हम मेरा इसका जो मार्क्स आया ना 78% आया फिजिक्स में, 90% किस में केमिस्ट्री में, मैथ में भी 89% आया है, कौन आ जाएगा फर्स्ट, नहीं आया, सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, कितना इजीली काम हो रहा है,
ठीक है, अब देखो फिर से एक बार रन कराते हैं। अब किसी का बहुत कम आया है, उसको क्या दे देगा? फिर जैसे इसको 12 नंबर आया है, फिर 34 नंबर आया है, और फिर इसको 18 नंबर आया है, क्या देगा? फेल दे गया, दे दिया। हाँ, कितना अच्छा काम कर रहा है, समझे? क्लियर है? तो ये चीज होता है फ्लोचार्ट का इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो हर एक फ्लोचार्ट का हम अभी देखो, अभी कोड करके हम दिखा देते हैं। जैसे ही सी लैंग्वेज पढ़ाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा, वो सर इनपुट लेने के लिए वाला काम करते थे। ठीक है, आदत अभी डालिए सब चीज का। आप बिल्कुल बिगनर हैं कोडिंग में, ठीक है, तो आपको ये आदत डालते डालते समझ में इतना अच्छा से आ जाएगा कि भी लगा, अरे भाई तो इजी है, ऐसा हो जाना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद जावा जब पढ़ेंगे ना, तब फिर आपको इतना बेसिक तरीका से फिर नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर आपको हमको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, इसको इस सब क्या होता है, आता है। बस जावा में सिखाना इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, कैसे लूप लगाते हैं, वहां पे बस वही चीज सिखा के निकल जाना होता है। हर एक लैंग्वेज में सब चीज एकदम बेसिक तरीके से नहीं चलता है। हाँ, हर एक लैंग्वेज का जो अपना चीज है, बात समझे? जैसे मान लो जावा पढ़ रहे हैं, तो जावा में बहुत सारा ऐसा फीचर जो सी में नहीं, तो उसको डिटेल से पढ़ना होगा। अब उसमें भी फिर से लूप में, इफ में अगर हम लोग टाइम देते रहेंगे ना, तो फिर से लगेगा कि आप सीए पढ़ लिए दोबारा, जावा पढ़ में नहीं किए। हाँ समझे? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो इजी है, आगे अगला पढ़ो, अगला पढ़ो। एक नंबर, बड़ा नंबर निकालने के लिए हम दिए थे, 2 नंबर में से बड़ा नंबर निकालना है 3 नंबर में से। चलिए इसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, पहले ये 4 बनाते हैं और फिर बनाएंगे 5। ठीक है, ये रिलेटेड है इस चलते। ठीक है, अभी तो ये तो इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 इजी है। 2 नंबर इनपुट लेना है। क्लियर है? अब एक चीज समझो, यहाँ पे कितना नंबर? 2। ठीक है, स्टार्ट किए। क्लियर है? चलिए, इनपुट कितना नंबर ले लें? तो 2 कंटेनर चाहिए ना, दोनों किस टाइप का? इंटीजर टाइप का मान लेते हैं। तो एक नंबर रखते ए इंटीजर टाइप का, एक नंबर क्या मान लिए? बी इंटीजर टाइप का, बना लिए। चलिए, अब यहां पे इनपुट ले लेते हैं, किसको? ए और बी में। मतलब इनपुट ले लें हम कि ए में 2 और किस में 2? बी में 2। इनपुट ले लिए। चलिए, इनपुट लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, सुनो, अगर एक के वो नंबर होता तो बड़ा कौन होता? वही। किधर है? कंपैरिजन का कब जरूरत पड़ता है? जब एक से ज्यादा हो तब। अगर कोई बोला घर में एक ही को भाई है, तो बड़ा कौन है, छोटा कौन है? वही है। क्या जी? लेकिन एक से ज्यादा भाई हुआ तो कंपैरिजन, तब कंपैरिजन होगा। तो ए में जो वैल्यू है वो बी के वैल्यू से कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या ए बड़ा है किससे? तो कंडीशन लगा के चेक करेंगे ना, तब ना पता चल पाएगा कंप्यूटर को कि कौन बड़ा है। समझे? तो यहां पे हम लिखेंगे इज, क्या ए बड़ा है किससे? बी से। अगर ये कंडीशन क्या हो गया जी, ट्रू हो गया, तो हम प्रिंट करा देंगे किसको? ए को, कि ए ही बड़ा है, प्रिंट ए। क्या? और देन हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, आगे चेक करने की जरूरत है। और अगर ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, मतलब कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो बड़ा कौन है? बी बड़ा है। अगर ए बी से नहीं बड़ा तो बड़ा कौन है जी? बी। तो हम इसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, कौन? बी इज बी, है ना? लिख देंगे प्रिंट किसको? बी। और देन क्या हो जाएंगे? स्टॉप ना हो जाएंगे। बोलो, इजी था 2 नंबर में से। अब क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है। क्लियर है? कि 3 नंबर में से क्या निकालना है? बड़ा नंबर नहीं आता। अब कितना नंबर लेना पड़ेगा? 3 नंबर लेना पड़ेगा। अब 3 नंबर में से बड़ा नंबर निकालने का हम तुमको 3 लॉजिक बताते हैं, 3-4 लॉजिक अभी बताएंगे। समझना चीज को, लॉजिक सीखना है कि कैसे बड़ा नंबर निकलेगा। फ्लोचार्ट में मेन मकसद है कि आप लोग लॉजिक सीख जाए। ठीक है, देखिए यहां पे हमने क्या किया, स्टार्ट। ठीक है, यहां पे स्टार्ट करने के बाद हमें कितना नंबर चाहिए? 3। तो एक इंटीजर टाइप का ले लिए, एक बी भी ले लेते हैं और एक सी भी ले लेते हैं। क्लियर है? ए बी और कौन हो गया? सी। अब यहां पे हम बात करते हैं इनपुट लेने का। तो यहां पे हम क्या ले लिए? इनपुट ए कॉमा बी कॉमा कौन? सी। क्लियर है? समझे? कितना ले लिए? ए बी और सी। क्लियर है?
चलिए 3 नंबर हमने क्या ले लिया, इनपुट ले लिया। अब यहां पे समझो, ए को बड़ा हम लोग कब बोलते, ठीक है, ए को बड़ा कब बोलेंगे, समझो जब वो बी से भी बड़ा हो, और है ना, क्योंकि 2 नंबर सिर्फ नहीं है, 3 नंबर आ गया, तो ए बड़ा कब होगा, जब बी से भी बड़ा होगा, और वेरी गुड। तो यहाँ पे कंडीशन ऐसे लगाना पड़ेगा, देखो समझना सारा चीजों को, ठीक है, याद नहीं करना है, ये जरूरी है कि नहीं है, क्लियर है। अच्छा तुम्हारे घर में 3 भाई है, तो सबसे बड़ा को तुम बड़ा क्यों बोल रहे हो, बाकी बाकी वो दोनों से क्या है, वो बड़ा है, इसलिए ना बड़ा है क्या। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे इज, क्या ए बड़ा है किससे, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, ध्यान से समझना, अगर ये कंडीशन, तो ए बड़ा नहीं है अभी, क्योंकि ए का कंपेरिजन एक और से करना होगा, क्योंकि एक और नंबर, तो यहां गया ना, तो कंप्यूटर को बोले कि एगो और कंडीशन लगाओ ए को चेक करने के लिए, कैसा रहेगा, नहीं लगाना पड़ेगा क्या। अब चेक करो ए को किससे, क्या ए बड़ा है किससे, अगर ए भी कंडीशन क्या हो गया, अगर ए बी से भी बड़ा, ट्रू हुआ तो इधर गया, ट्रू में फिर एक और कंडीशन को चेक किया, क्या ए सी से भी क्या है, अब 100% ये क्या होगा, अगर ये भी ट्रू हो गया तो बड़ा कौन है, ए, तो प्रिंट किसको करा दे बाबू, ए ना हो जाएगा। चलो अब ये वाला फॉल्स हो जाएगा, और नहीं तो ये वाला भी फॉल्स होने का चांस है। चलो अब दोनों को फॉल्स पे क्या करना है, समझो, यहां सुनो ध्यान से, ए बड़ा है किससे, बी से, ए किससे बड़ा है, क्लियर है, ए किससे बड़ा है, ठीक है, ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा नहीं है, ए और बी में बड़ा कौन था, ए, क्लियर है, ये तो पता है कि बी ए से छोटा हो गया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो बी ए से क्या हो गया, तो इसका मतलब है कि ए का कंपेरिजन सी से हुआ, और सी कह रहा है कि हम तुमसे बड़े हैं, तुम हमसे बड़े, तो बड़ा कौन है, सी ना, वो कॉमन सेंस लगाओ, बड़ा कौन है जी, ए और बी में बड़ा ए, और ए और सी में बड़ा सी, तो बड़ा वही ना बच गया, हाँ उधर से तुम बड़ा लेके आवे किए थे, आईने आया तो पता चला कि ए से कोई और क्या है, बड़ा है, कौन, सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या प्रिंट करना होगा बाबू, प्रिंट सी, नहीं प्रिंट किसको, सी को, ठीक है। और अगर यही कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया, पहला ही कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया, तो इसका मतलब है कि 2 नंबर हो सकता है बड़ा, बी नहीं तो कौन, सी। तो यहाँ पे कंप्यूटर को बोलेंगे फिर एक कंडीशन लगा के कंपेरिजन करो, क्या ऐसा ही मत बोल देना, है ना, इज क्या बी बड़ा है किससे, अगर ऐसा हो गया तो बड़ा कौन है, बी ना जी, तो प्रिंट कौन, प्रिंट बी, और देन क्या हो जाएंगे हम, स्टॉप। और अगर ये हो गया तो इसी को बोलेंगे प्रिंट कर देना, किसको, सी को ही, क्या, और यहाँ पे काम खत्म, ठीक है। स्टॉप पर ले आते हैं सबको। चलो देखो यहाँ पे, यहाँ ए लिखे, यहाँ बी लिखे, यहाँ क्या लिखे, और यहाँ क्या लिखते हैं, ध्यान से समझना सब लोग, ठीक है, हम इससे भी सिंपल लॉजिक बता देते हैं, ठीक है, लेकिन पहले इसको समझ लो, ए में कितना है, बी में मान लो इनपुट किया कितना, और सी में इनपुट कर लिया कितना। चलिए तो अब देखते हैं कि किसको बड़ा देता है, चलो देखो, ए बड़ा है बी से जी, नहीं ना, ए बी से बड़ा है, इधर जाएगा कि इधर आएगा, नीचे आएगा फॉल्स की तरफ, ठीक है। बी बड़ा है सी से, कंडीशन क्या हो गया, तो प्रिंट किसको, मतलब कौन सही दे रहा है, और देना स्टॉप, सही आया। चलो फिर से अगला नंबर इनपुट करते हैं, ए में कितना लिए, बी में कितना लिए, और यहां पे हम सी में कितना ले लिए। चलो कंडीशन चेक करते हैं, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, तो प्रिंट किसको, कितना आ गया, सही चल रहा है। फिर से एक बार, ठीक है, यहां पे हम कितना इनपुट लिए, यहां पे हम कितना इनपुट ले लिए, और यहां 100, ए बड़ा है बी से जी, हाँ नहीं ना, फॉल्स, बी बड़ा है सी से, नहीं ना, ऊपर गया, प्रिंट किसको, कितना आ गया, स्टॉप, समझे, क्लियर है, कितना इजीली काम कर रहा है। अब इसको लिखने का तरीका और चेंज कर दे हम, और छोटा कर देते हैं, हाँ? इसी चीज को लिखने का तरीका हम क्या कर दें, छोटा कर देते हैं। देखो वो एक लाइन में ही काम चल जाएगा, मतलब एक लाइन 2 कंडीशन तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा आसान कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा हम आसान बनाते हैं लिखने में, इसी लॉजिक को, इसको हटा रहे हैं, देखिए
यहां पे समझो पहले, देखो यहां पे सपोज करो, एक बात, तुम लोग गेट्स, लॉजिक गेट्स पढ़े हो फिर में, एंड गेट और गेट याद है? अच्छा, तो एंड गेट क्या कहता है कि दो अगर 1 मिलेगा तो हम 1 देंगे, अगर कोई एक भी 0 मिल जाएगा तो हम क्या देंगे? 0 दे देंगे। एंड कहता है कि दोनों सही रहेगा तभी हम 1 देंगे, ठीक है? तो यहां भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी होता है, एंड होता है और क्या होता है? और होता है। एंड कहता ना है कि सब सही तो हम भी सही, कोई एगो भी गलत तो हम भी क्या दे देंगे? और कहता कोई एगो सही हो जाना चाहिए तो काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्लियर है? बात समझे? देखिए यहां पे हम स्टार्ट किए, आगे बढ़ते हैं ना। चलिए देखो, एकदम सिंपल यही चीज लिखेंगे, बस लिखने का तरीका में हम लोग चेंज कर रहे हैं। ए बी और कौन? सी, ठीक है? चलिए, और यहां पे हम इनपुट करते हैं, इनपुट ए को, बी को और सी को। कंडीशन क्या हुआ? ट्रू हुआ। कंडीशन क्या हो गया? ट्रू। अब यहां पे समझना थोड़ा सा, कंडीशन क्या हो गया? ट्रू। अब यहाँ पे ए को इनपुट किए, बी को इनपुट लिए और किसको? सी को इनपुट लिए ना। अब यहाँ पे समझिए चीजों को, हो गया आराम से। अब कंडीशन लगाएंगे यहीं पे ऐसे, थोड़ा सा बड़ा वाला बॉक्स लेते हैं। क्लियर है? इज, क्या ए बड़ा है किससे? कंडीशन सही होना चाहिए। एंड लगा देते हैं, क्या ए बड़ा है किससे? एंड क्या कहता है? ए भी सही होगा, ए भी सही होगा तब ना हम ट्रू देंगे। कोई ए को भी गलती हो जाएगा तो हम क्या दे देंगे? फॉल्स दे देंगे। तो दोनों को दोनों अगर क्या हो गया? सही होगा तब ये ट्रू की ओर जाएगा, कोई ए को भी गलत होगा ट्रू की ओर। तो दोनों सही होने का मतलब ये बड़ा क्या है ना, दोनों सही होने का मतलब कौन बड़ा है? तो यहाँ प्रिंट किसको कर देंगे? प्रिंट किसको? ए प्रिंट करके स्टॉप हो जाएंगे। और आगे अगर ये भी क्या हो गया? ये फॉल्स होने का मतलब या तो ए बी से बड़ा नहीं होगा या तो ए, तो फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होने का मतलब ये तो निश्चित हो गया ना कि ए बड़ा, बड़ा कौन है? बी न तो सी में से कोई बड़ा होगा क्या? क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो 100% श्योर है कि ए तो बड़ा नहीं है, तो बड़ा कौन होगा? बी न तो अब बड़ा कौन होगा? बी न तो सी। तो कंडीशन तो चेक करना ना पड़ेगा कि ए बी बड़ा है किससे? सी से। क्या कंडीशन चेक कर लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, यहाँ क्या लगाए? इज बी बड़ा है किससे? अगर एक कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया तो हम क्या प्रिंट करा दे बाबू? बी को ना कर दें। और अगर ये भी क्या हो गया? 100% सी बड़ा है भाई, क्या तुम्हें कंडीशन चेक करने की जरूरत है? क्या है? तो यहीं पे हम क्या लिख देंगे? प्रिंट किसको? सी को। नहीं, और देन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? स्टॉप। नहीं, जो सही होगा वहां पे लाके स्टॉप पे भेज दो। नहीं, क्लियर है? समझ रहा सबको? बोलो क्लियर है? तो ये देखो, लॉजिक दोनों लगभग लगभग सेम है, बस लिखने का तरीका क्या किया गया? चेंज किया गया, है ना? बस इसमें हम लोग एंड ऑपरेटर न लगाए तो दो कंडीशन अलग अलग चेक करना, पहले इसको चेक किए, अगर यह सही होता है तब इसको चेक किए, अगर ये गलत होगा तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां भी सेम सही करता है, अगर ए ग्रेटर देन बी अगर नहीं हो तो ये वाला कंडीशन कंप्यूटर चेक भी नहीं करेगा। क्यों करेगा? एंड कहता है कि पहले के गलत हो गया तो हम तो 100% मान लेंगे, आंसर हमको क्या देंगे? गलती देंगे, फॉल्स देंगे, तो उन्हें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं समझे मेरा बात? सेम एंड भी इंटरनली उसी काम करता है। क्लियर है? ऑनलाइन वाले लोग समझ में आया? जी। ठीक है, यहाँ पे बड़ा नंबर निकालने का लॉजिक। चलिए एक लॉजिक और बताते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। बहुत सिंपल, वो भी लॉजिक बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो मान लो कि मेरी एक और बड़ा संख्या दे दिया कि 4 नंबर में से क्या निकालना है? बड़ा नहीं मिलना। तो थोड़ा सा लॉजिक में चेंज, देखो डेटा के हिसाब से लॉजिक में क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। नहीं समझे? अब देखो हर एक चीज तुम भी सोचो, ठीक है? जब मेरे पास, ध्यान से समझो, जब मेरे पास एक स्टूडेंट हो पढ़ाने के लिए तो हम इतना बड़ा क्लासरूम रखेंगे? हम आराम से उसको एक घर बुला के कुछ करवा देंगे, ठीक है? बात समझे? अब स्टूडेंट का संख्या ज्यादा हो गया तो हमें क्लासरूम बड़ा लेना पड़ा। क्या पढ़ाने में तो हम वही चीज कह रहे, लेकिन हमने अपना मैनेजमेंट चेंज किया। उसी तरीका से प्रोग्राम में जैसे जैसे डेटा का संख्या क्या होता है? बढ़ता है, तो डेटा प्रोसेस करने का तरीका क्या हो जाता है?
चेंज हो जाता है, नहीं होता है कि खाना भी बनते घर में, देखो ना 2 आदमी का खाना बनाओ 20 आदमी का खाना, दोनों का लॉजिक सेम है, अलग लॉजिक से बनता है, क्लियर है। वहां वेरिएबल्स अलग होगा, कंटेनर अलग होगा, तरीका अलग होगा, क्लियर है, होगा कि नहीं होगा, तब ना जाके जल्दी बन पाएगा। क्या अब सेम, अब 2 आदमी का खाना बनाने वाला आदमी को बढ़ा दोगे जी 25 आदमी का खाना बनाओ, उससे बनवे ना करेगा, क्योंकि वो तो अपना सेम वही लॉजिक क्या कर देगा, लगा देगा। तो सेम यहाँ भी प्रोग्रामिंग में भी होता है। अभी आप क्वेश्चन बना रहे हो, बहुत कम डेटा को प्रोसेस कर रहे हो कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड फाइंड बिगेस्ट वन, 3 नंबर फाइंड बिगेस्ट वन। क्वेश्चन ऐसे अगर राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 50 नंबर एंड फाइंड बिगेस्ट वन, तब तुम यही वाला लॉजिक का कंडीशन लगाते रहोगे क्या, बताओ। तो ऐसा ऐसा कंडीशन लगाया, पता चलेगा कि बाप कितना 50 नंबर में से बड़ा नंबर निकालने कितना कंडीशन लग गया है ना। तो लॉजिक क्या होना चाहिए, चेंज होता है डेटा के संख्या के हिसाब से, क्लियर है, बात समझे ना। चलिए तो वो कैसे चेंज होगा अभी हम थोड़ा सा एक 4 नंबर में से निकाल के दिखाते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम 4 नंबर में से हम क्या निकालते हैं, बड़ा नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक चीज थोड़ा सा सोचो यहाँ पे, चलो पहले तो हम ये वाला काम कर ले, इनपुट तक काम कर ले, इनपुट तक तो समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। स्टार्ट, कितना नंबर लेना पड़ेगा जी, डेटा 4 डेटा ना, 4 नंबर लेना तो 4 डेटा रखेंगे, एक ए रख लेते हैं, ये क्या बी, और एक सी, और एक डी, और एक जानते हैं क्या रखे, एक और चीज रखेंगे यहाँ पे, बिग रख लेते हैं, कि सबसे बड़का को बिगे में स्टोर करके रख लेंगे, कैसा रहेगा, नहीं समझे, सबसे बड़ा को कहां स्टोर करके रख लेंगे, बिग में, ठीक है। अब थोड़ा अब देखो अभी बताते, इनपुट लेने के बाद लॉजिक पे आते हैं। इनपुट ले लेते हैं हम, यहाँ पे इनपुट ले लिए, किसको, ए को, बी को, सी को, और किसको, डी को, इनपुट हो गया, अच्छे तरीका से इनपुट हो गया। चलिए अब जब इनपुट हो जाने के बाद, ठीक है, अब ध्यान से समझो, सपोज करो कि मेरे पास एक के वो वैल्यू था, डेटा था ए, तो सबसे बड़ा कौन होगा, ठीक है। तो हम ए को मान लेते हैं कि सबसे बड़ा तुम ही हो, क्या जी, तो बिग में हम किसको डाल दें, ए को, कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम है, बोलो, है प्रॉब्लम जी, नहीं प्रॉब्लम है। अब चलो तो बिग में हम किसको डाल दिए, ए को, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब लेकिन कुछ समय बाद मेरे पास वो अब वैल्यू आ गया, कौन, ठीक है, क्लियर है। तब हमको लगा कि हो सकता है कि बी क्या होगा, बड़ा होगा, डाउट में है, कितना वैल्यू लेके आया है बी, ये मुझे थोड़ी पता है। तो कंप्यूटर को बोलेंगे कि देखो जैसे ही तुम्हारे पास दूसरा नंबर आया तो तुम उसको क्या कर लो, चेक करो, किसके वैल्यू से, बिग से वैल्यू से, क्योंकि बिग में किसको रख लें, ए को। तो अब यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, क्या समझे, देखो समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे लिखेंगे इज, क्या जो मेरा जो है बी जो आया है, क्या वो बड़ा है किससे, बिग से। तो बिग में पहले किसको मान लेते, ए को। अब बी कह रहा, अगर ये कंडीशन क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो बिग बी कह रहा है कि हम बिग से क्या है, तो हम कहेंगे ऐसा करो कि बिग में से ए को हटा देते हैं, तुम ही को मान लेते हैं क्या सबसे बड़ा, क्या कैसा रहेगा। तो हम यहाँ पे प्रोसेसिंग में क्या लिख दें, बिग इक्वल टू कौन मान दे, बी को मान लिए बड़ा। जैसे ही हमको उससे कोई बड़ा मिल गया तो बिग का वैल्यू बदल दिए, अब बड़ा कौन हो गया, बी हो गया। चलो अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो बिग का वैल्यू नहीं बदलेगा, वही रह जाएगा। अगर बी बड़ा नहीं है बिग से, बड़ा मेरा कौन है, यही रह जाएगा, क्या। चलिए अब अगला कंडीशन लगाते हैं, लगाए ना, यहाँ पे अगला कंडीशन, क्या जो मेरा है जो सी है, क्या बड़ा है किससे, बिग से। अगर ये क्या होता है, ट्रू होता है, तो क्या करना चाहिए बाबू, बिग में सी को डाल देना चाहिए, है ना। और देन यहाँ क्या हो जाएगा, आगे बढ़े तो फिर फॉल्स हुआ, अब कौन बच गया, अब जगह नहीं है तो कहां जल जाए, कनेक्टर पर एक्स लगा दे, या एक्स यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एक्स पे कब गया, जब सी बड़ा नहीं होगा बिग से, तब यहां देख लेते हैं कि क्या, अब चौथा नंबर ना है, इज, क्या जो मेरा डी है वो बड़ा है किससे। अगर ऐसा होगा तो क्या प्रिंट करा लीजिए बाबू, क्या कर लीजिए, प्रिंट नहीं, बिग में किसको डाल दीजिए, डी को, क्लियर है। और देन अगर ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो अब कोई कंपैरिजन करने वाला है, बोलो नहीं। तो हमको यहाँ पे
प्रिंट कर देना चाहिए बिग का वैल्यू को। कैसा रहेगा? प्रिंट किसको? बिग। जो बिग में आए वो क्या कर जाओ, और देन यहाँ पे क्या हो जाओ, स्टॉप। अभी देखो, अभी इस फ्लोचार्ट में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तुम लोग को दिखेगा। अभी देखो, दिखाते हैं, करके देखते हैं। अभी प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो, ए है आपके पास, बी है, सी है, और कौन है, और यहाँ क्या लिखते हैं बाबू, आउटपुट लिखते हैं। क्लियर है? समझे? चलिए अब यहाँ पे देखें, ए में कितना लिए हम, बी में कितना ले लिए, सी में कितना आ गया, और डी में कितना आ गया, 9। क्लियर है? और एक वैल्यू और है लिए वेरिएबल, किसका नाम क्या है, बिग। लिए ना है? चलिए, बिग में किसका वैल्यू डाल दिए, ए में कितना है, तब बी में, बिग में कितना आ गया, 10 आ गया बाबू। कोई टेंशन है? समझ में आ रहा है ना? चलिए अब यहाँ पे देखिए, बिग अब अगला वैल्यू से मिला है, बी बड़ा है बिग से। देखो तो, बी बड़ा है बिग से जी, है ना? बी में 15 है, बिग में कितना है, 10 है, बड़ा है ना? तो ट्रू और बिग में कौन वाला वैल्यू, बी वाला वैल्यू। यहाँ 10 हटे कितना आ जाएगा, 15। अब बताओ, अब सपोज करो कि यहाँ सी में या डी में कौन होता, 19 होता, तो इसके बाद कहां फ्लो लाइंस जाएगा? समझे? तो हमको अगला चेक करना ही पड़ेगा। क्लियर है? अगला चेक समझ है कि अगर बड़ा हो या ना हो, हमको अगला नंबर से बिग का कंपैरिजन करना ही करेगा। क्या? तो यहां से फ्लो लाइंस को यहां लेके जाएंगे, समझे? इसमें भी क्लियर है जी? क्लियर है? ये करना ही पड़ेगा इस चीज को, तब ना हम लोग को, क्योंकि सभी नंबर से चेक करना क्या था, जरूरी था। अब सुनो, अब देखो यहाँ पे, देखो कैसे पता चलेगा। चलो, बी में कितना है, बी आ गया ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। अब यहाँ से फ्लो लाइंस निकला, कहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। तो अगला कंडीशन, सी बड़ा है बिग से जी, नहीं, बिग में है 15 और सी में कितना, बड़ा नहीं है, तो कहां चल गया, एक्स पर आ गया। कहां चल गया, एक्स, यहां आ गया, एक्स में डी आया। डी में कितना है जी, 19, बड़ा है ना बिग से, तो यहाँ 15 हट के कितना आ जाएगा बाबू, और यहाँ से फ्लोरेंस कहाँ गया, यहाँ गया। प्रिंट किसको, अगर और नंबर होता फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होता, अब तो नंबर ही नहीं था, तो प्रिंट किसको, बिग में कितना है, 19। देखो तो आ गया सबसे बड़ा नंबर। क्लियर है? आ गया सबसे बड़ा नंबर। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को बाबू? जी सर। क्लियर है? तो जो लॉजिक आपको अच्छा लगता है वो लॉजिक आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बिग निकालने का, जो मन करे। हम आपको सारा लॉजिक बता दिए जैसे निकालना। इसको एक बार और टेस्ट करते हैं, चलो एक बार और समझते हैं। ए बी सी और क्या है, डी और बिग, और यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा देखते हैं। चलो अपने मन से ए का कोई वैल्यू बोलो तुम जी, कितना में डाले, इनपुट कितना करें, 90 डाल दिए। चलिए तुम बताओ, बी में कितना डाले, 70 और 30 और 45। क्लियर है? चलिए डाल दिए ना। चलिए अब तुम्हारे हिसाब से बिग में मेरा 90 आ जाना चाहिए पूरा कंडीशन को चेक करने के बाद। ठीक है, चलिए यहां तक इनपुट तक का काम खत्म कर लिए हैं। आगे बढ़े तो बिग में किसका वैल्यू, ए का कितना आ गया बाबू, 90 आ गया। चलिए आगे बढ़े, अब यहाँ बी बड़ा है बिग से, बी में कितना है जी, अब बिग में कितना आ गया है, बड़ा है, इधर जाएगा, कहां चल जाएगा, फॉल्स की ओर। चलिए इसको चेक किया, सी बड़ा है बिग से जी, नहीं ना, तो नहीं, तो कहां चल जाएगा, फॉल्स। फिर एक्स पे, डी बड़ा है बिग से, नहीं, प्रिंट कहां, प्रिंट किसको, चलिए कितना आउटपुट आ गया, देखो तो, कोई बिग से कोई बड़ा मिलवे नहीं किया, फिर मिला, ऐसा वैल्यू ही डाला था। क्लियर है? तो देखो काम चल गया तुम्हारा। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? चलिए तो एक एक क्वेश्चन अभी और बनाएंगे, अभी अभी एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर होमवर्क देंगे। लिखो यहाँ के लिए एक लिखो क्वेश्चन, तो अभी निकालो। लिखिए, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू इनपुट एनी कैरेक्टर। एक कैरेक्टर इनपुट लेना है, कैरेक्टर, क्या इनपुट लेना है, कैरेक्टर। क्लियर है? बस समझे? एंड डिटरमाइन
and determine whether the character is uppercase, UPPER, uppercase, lowercase, ठीक है, न्यूमेरिक और स्पेशल केस। क्लियर है? कैरेक्टर किस में है? अपर केस में है कि नहीं, लोअर केस में है कि नहीं, न्यूमेरिक में है कि नहीं, किस में है कैरेक्टर? क्लियर है? ये बताना है। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए देखिए, अब पहले समझ लो, अपर केस मतलब बोलते हैं बड़ा वाला एबीसीडी को, ठीक है, लोअर केस किसको बोलते हैं, और न्यूमेरिक 0 to 9 वाला, और स्पेशल केस जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस, माइनस, ये सब जो सिंबल होता ना है उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल केस बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं? अब समझो यहाँ पे एक बात को थोड़ा देखो, क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर क्या करेगा? इनपुट करेगा, ठीक है, इनपुट करने के बाद, बात समझे, इनपुट करने के बाद कंप्यूटर ये पहचाने कि वो कैरेक्टर कौन सा है, अपर केस कैरेक्टर है, लोअर केस है, न्यूमेरिक है, या कोई स्पेशल कैरेक्टर है, ये उससे क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको ये पहचानना है कि अपर केस में है, लोअर केस में है, न्यूमेरिक में है, या क्या है, स्पेशल केस है। ये कैरेक्टर आप क्या कीजिए? पहचान। ठीक है, अब इसका लॉजिक को पहले समझो। देखो, टोटल जनरली हम लोग यूज करते हैं 256 कैरेक्टर। कितना? क्लियर है? बात समझे? ये 256 कैरेक्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका कौन सा आता है? अपर केस। दूसरा आता है आपका कौन सा? लोअर केस। और तीसरा जो आता है आपका कौन सा आता है? न्यूमेरिक, है ना, न्यूमेरिक केस। और चौथा एक आपके पास जानते हैं क्या आ जाएगा? स्पेशल केस। स्पेशल केस, अपर केस बोलते हैं A to Z बड़ा वाला को, लोअर केस बोलते हैं A to Z छोटा वाला को, न्यूमेरिक बोलते हैं 0 to 9 वाला को, और स्पेशल केस बोलते हैं हम लोग, समझे, जैसे कोई भी सिंबल को, डॉट को, ग्रेटर देन को, लेस देन को, माइनस को, इनटू को, ठीक है, समझे, ये सब क्या है? स्पेशल केस में आता है। मतलब इसके अलावा जो बच गया सब किस में है? स्पेशल केस में ही आता है, समझ जाओ। ठीक है, अब यहां देखो, कंप्यूटर में कैरेक्टर को 2 तरीका से पहचानते हैं। ठीक है, पहला जो तरीका होता है वो होता क्या है, समझे? फर्स्ट जो तरीका होता है वो होता है उसके सिंबल से। जैसे हम लोग पहचानते ए को कैसे पहचानते हैं? ऐसे को लिख दिया तो क्या समझेंगे? ए सिंबल से पहचान रहे, उसके लिखने का तरीका से पहचान जाते हैं कि कैरेक्टर ए होगा, ये कैरेक्टर प्लस होगा, ये कैरेक्टर माइनस होगा, ये कैरेक्टर स्मॉल ए होगा, स्मॉल जेड होगा। कैसे पहचानते हैं? लिखने का तरीका से उसका स्टैक होगा, हर एक सिंबल, हर एक कैरेक्टर का सिंबल अलग अलग है। और दूसरा एक होता है आस्की वैल्यू से। क्या होता है? आस्की, ASCII, आस्की। आस्की वैल्यू समझ जाओ ना कि जस्ट लाइक ए रोल नंबर जैसा, जैसा तो हर एक कैरेक्टर का एक रोल नंबर है कंप्यूटर के अंदर, समझे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट कैरेक्टर। ठीक है, कैसे समझो यहाँ पे, जैसे स्टार्ट कहां से होता है? 0 से लेके 256 तक है ना, तो 255 तक में सब कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 0 पे भी कोई कैरेक्टर है, 1 पे भी कोई कैरेक्टर है, 2 पे भी कोई कैरेक्टर, कहां तक? 255 तक में क्या है? कैरेक्टर आता है। क्लियर है? अब देखिए, तो हम बता देते हैं अपर केस का आस्की वैल्यू कितना है सर? 65 टू कहां तक? 90 तक। देखो कौन तो बोल दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे लोअर केस का आस्की वैल्यू कितना है? 97 से 122 तक। क्लियर है? बस समझे, न्यूमेरिक का होता है 48 से लेके कहां तक जाएगा? यहाँ पे 57 तक। क्लियर है? अब रेस्ट ऑफ तो जो बच गया समझो सब किसका है? स्पेशल केस का। क्लियर? उसको याद रखने की जरूरत तुमको नहीं। अरे भाई ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये सही नहीं, तो बच गया कौन? कंडीशन वही लगा देंगे। क्या ऐसे तो निकाला जा सकता है कि कितना कितना रेंज का आता है, लेकिन जब हम लोग सी पढ़ेंगे ना तो आपको प्रोग्राम भी बता देंगे
कि किसी भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू कैसे प्रिंट करवाते हैं, कैसे लेते हैं, ये भी प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, लिंक चलिए अब यहां तक क्लियर है। अब हम लोग अब आते हैं, इतना तक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर को एक कैरेक्टर क्या देना है बाबू, इनपुट लेना है। क्लियर है। अब कंप्यूटर उस कैरेक्टर को क्या करेगा, चेक करवाएंगे ना, उसको मिलवाना होगा, उसको पूछवाएंगे क्या आप दिया हुआ जो कैरेक्टर है वो किसके बीच में आता है। क्लियर है, अपर केस में है, लोअर केस में है, तो कैसे, तो 65 और 90 के बीच का है तो क्या होगा, अपर केस में होगा। अगर अगर 97 और 122 के बीच का होगा तो क्या होगा, वो लोअर केस में होगा। नहीं समझे, तो ऐसे वो क्या करवाना होगा, मैच करवाना होगा ना। नहीं क्लियर हुआ, ठीक है चलिए, तो हम इसी लॉजिक को यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है ना, चलिए इसी को हम यूज कर रहे हैं। देखिए जैसे मान लो, सपोज करो कि अगर हम यहाँ पे सेव करने वाला झमेला कौन रखेगा, ये तो ये वीडियो में से देख ही लोगे। चलिए अब आते हैं लॉजिक पे आते हैं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और हमें एक क्या लेना है, इनपुट कैरेक्टर ना, तो अवर कंटेनर का टाइप चेंज होगा। ठीक है, पहले जो मेरा कंटेनर हुआ करता था वो क्या था, इंटीजर टाइप का, डिसिमल टाइप का, लेकिन अब जो कैरेक्टर है कैसा है, कैरेक्टर है, वैल्यू कैसा है, तो हम यहाँ पे एक नाम रख लेते हैं CH, नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसका टाइप जो है ना हम सिंगल कोट्स वाला देते हैं। ठीक है, और जिसका एरो देकर सिंगल कोट्स दे दिए, समझो वो करेक्ट किस टाइप का कंटेनर हो गया। हाँ, अब ऐसा क्यों फ्लो चार्ट में आ रहे हैं, क्योंकि जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में ही क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। क्लियर है, चलिए अब यहां तक में कोई दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां आगे बढ़े और हम यहाँ पे इनपुट लिए, हमने इनपुट लिया किसको, CH में, कोई कैरेक्टर तुम दे दो कोई दिक्कत। अब कंप्यूटर को बोलेंगे क्या, कि कंप्यूटर को बोलेंगे तुम चेक करो क्या कैरेक्टर का आस्की वैल्यू किसके बीच के अंदर का है, तो यहाँ पे कंडीशन लगा दिए, इज क्या जो कैरेक्टर है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, एंड क्या वो कैरेक्टर है जिसका आस्की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90 है क्या, मतलब 65 से बड़ा और 90 से छोटा, इसका मतलब ये कहां हो गया, बीच में हो गया। और अगर ये क्या होता है, ट्रू होता है, तो क्या प्रिंट करा लिया जाए बाबू, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं, प्रिंट क्या लिख दे, अपर केस, कैसा रहेगा, और देन स्टॉप हो जाएंगे। क्लियर है, और अगर ये क्या हो गया बाबू, फॉल्स होने का मतलब कि उसका आस्की वैल्यू 65 और 90 के बीच का नहीं होगा, तो अगला चेक कर ले, क्या 97 और 122 के बीच का है क्या आस्की वैल्यू, ये चेक कर लेना क्या, तो अगला कंडीशन लगा दे, तो यहाँ पे एक अगला कंडीशन लगा देते हैं, क्या कोई दिक्कत है, इज क्या कैरेक्टर का आस्की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 97 एंड कैरेक्टर का आस्की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना 100 कितना 22 है ना। अगर इसके बीच का अगर आ गया तो क्या है, लोअर केस, क्या प्रिंट करा दे बाबू, प्रिंट क्या करवा दे, लोअर केस ना प्रिंट करा देंगे, और देन क्या हो जाएंगे हम, ठीक है, स्टॉप नहीं, वहां तो स्टॉप हो जाएंगे। अगर फॉल्स हुआ तो अगला कंडीशन चेक कर लेंगे, तो अगला कंडीशन जगह नहीं है तो कहां चले जाएंगे, कैरेक्टर लगा दिए एक्स पे, एक्स यहां से स्टार्ट कर ले, चलिए यहाँ पे अब अगला कंडीशन चेक करते हैं, क्या दिया हुआ कैरेक्टर का आस्की वैल्यू किसके बीच का है, CH ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 48 एंड CH लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 57 है ना, तो 48 और 57 के बीच का हो तो क्या होगा न्यूमेरिक, अगर ये क्या होता है ट्रू होता है तो क्या प्रिंट करा लें, न्यूमेरिक ना, प्रिंट क्या करा लेंगे, न्यूमेरिक को, न्यूमेरिक केस, और ठीक है, और अगर ये भी क्या हो गया तो इसका मतलब है कि स्पेशल केस बच गया, अगर ये सही नहीं है ये सही नहीं है तो कौन बच गया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा लें, स्पेशल केस प्रिंट करा लें, तो यहाँ क्या लिख दें, प्रिंट किसको, स्पेशल केस, और देन क्या हो जाएंगे, और स्टॉप पे सबको लाना है तो कनेक्टर यहां लगा देते हैं क्या, और देन हम क्या हो जाए, अब चलो अगर अपर केस हो गया तो इसको बोल दे कहां चल जाओ जी, वाई पे, ठीक है, फिर इसको कहां भेज दें, जो सही हो जाएगा वाई पे चल जाओ, स्टॉप हो जाना वहां पे। क्लियर है, लॉजिक समझ में आया, हाँ
तो जब भी आपको कैरेक्टर को मैच कराना हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ये, जब गेम बनाओगे ना तो कैरेक्टर मैच कराना पड़ता है। अच्छा देखो गेम में क्या होता है कि हर एक पार्टिकुलर की से कोई एक्शन होता है, तो अब बताओ उतना सारा की है तो तुम कौन सा की प्रेस किया, ये कैसे डिटरमाइन करेगा, उसके आस्की वैल्यू से ही डिटरमाइन करता है कोड में। क्लियर है कि क्या डॉट का आस्की वैल्यू ये है, लेफ्ट एरो की का आस्की वैल्यू अलग है, राइट एरो की का आस्की वैल्यू क्या है, अलग है। तो सबका अपना अपना क्या है, आस्की वैल्यू होता है। क्लियर है, उसी आस्की वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा है ये। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? क्लियर हुआ सबको जी ऑनलाइन वाले लोग? जी ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अभी मेरा अगला क्लास हो गया है, क्वेश्चंस हम तुम लोग को क्लास के बाद भेजते हैं, व्हाट्सएप में कर देंगे, ठीक है? क्लियर है, आज इतना ही।